नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संजीव, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, इनिशिएटेड बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। दोस्तों, आपने थंबनेल पे सही पढ़ा। आज मैं बात करने वाला हूँ एक 27 साल का युवा बिजनेसमैन का, जिसने मात्र 19 साल की उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज के डेट में 35,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लिया। जी, मैं बात कर रहा हूँ रितेश अग्रवाल की। दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि एक बिजनेसमैन रातों रात सक्सेसफुल हो जाता है। जी, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो चीज़ें आपने कभी शायद नहीं सुना होगा। जी, रितेश अग्रवाल की मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ, उनके बारे में वो कहानियाँ बताने वाला हूँ, उन्होंने कैसे परेशानियों को फेस किया और उन्होंने अपने बिजनेस को इतनी छोटे से लेवल से स्टार्ट किया और आज के डेट में इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया। ये सारी बातें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं हम। जी दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ रितेश अग्रवाल के जीवन की वो राज जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना। रितेश अग्रवाल बचपन से लेकर अभी तक क्या किए कि उन्होंने इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, जो आपको कहीं नहीं मिला होगा सुनने को, देखने को। वो चीज़ें मैं आपको रिसर्च करके आज बता रहा हूँ। जी दोस्तों, रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के एक छोटे से गांव विषम कटक में हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूलिंग रायगढ़ सिटी से पूरा किया। उसके बाद उन्होंने मात्र 2 दिन कॉलेज गए। जी दोस्तों, केवल 2 दिन में ही छोड़ दी थी अपने कॉलेज रितेश अग्रवाल ने, जबकि इस फैसले से उनके माता पिता काफ़ी नाराज़ थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने ओयो का आइडिया शेयर किया तो उसके माता पिता एग्री भी हुए और उनके साथ भी दिए। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि रितेश अग्रवाल को ओयो का बिजनेस आइडिया कैसे आया और उन्होंने ओयो ही क्यों चूज किया। जी दोस्तों, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि स्टार्टिंग के दिन में रितेश अग्रवाल सिम कार्ड बेचा करते थे अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए और अपने पे खर्चा चलाने के लिए। लेकिन आप अब ये सोच रहे होंगे कि उनको बिजनेस आइडिया कहाँ से आया और इतनी छोटे उम्र में एक छोटा 19 साल का बंदा बिजनेस कैसे स्टार्ट कर लिया। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक दिन ट्रैवल कर रहे थे, उनको कहीं नाइट स्टे करना था और उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि एक कम प्राइस में साफ़ सुथरा होटल मिल जाए जिसके चार्जेस कम हो और काफ़ी कंफर्टेबल से वो रह सकें वहाँ पे। लेकिन उसके लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मेरे जैसे लाखों करोड़ लोग होंगे इंडिया में जिनको सस्ते होटल चाहिए होंगे, क्लीन होटल चाहिए होंगे, जिसके लिए वो काफ़ी स्ट्रगल करते होंगे, उनको शायद किसी को मिलता होगा, किसी को नहीं मिलता होगा। तो उनके दिमाग में आइडिया है कि क्यों नहीं मैं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं जिससे ये चीज़ें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों, वहाँ से आने के बाद उन्होंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, उसका नाम दिया ओयो रूम्स। जी दोस्तों, रितेश अग्रवाल को अपने बिजनेस को एक छोटे लेवल से इस 35 करोड़ तक ले जाने की पूरी जर्नी में आपको साथ शेयर करूंगा। उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसकी सलूशन कैसे दिया। उस बिजनेस आइडिया को आप भी देख करके अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, मेन 4 उनकी प्रॉब्लम थी जो स्टार्टिंग में उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आज के डेट में अपने बिजनेस को इतना बड़ा किया। जी दोस्तों, तो फर्स्ट उनके प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि एक कस्टमर से 100 कस्टमर कैसे लाएं। यूज किया कूपन सिस्टम। जब भी कोई कस्टमर उनके पास आता था, चेकआउट के टाइम पे उसको 10 कूपन देते थे। वो उसको बोलते थे कि अगर एक कूपन लेकर के आपका कोई भी बंदा या आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड आता है हमारे किसी भी ओयो रूम्स में, तो उसको 10 to 20% का डिस्काउंट देंगे। जिससे क्या होता था कि अगर उनका कस्टमर एक बार आता था, वो कूपन ले जा करके अपने दोस्त और रिलेटिव को देता था और बोलता था कि यार अगर ओयो रूम्स में आपको जाते हो तो मेरे पास एक कूपन्स है, अगर इसको यूज करते हैं तो 10 to 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। जिससे उनका क्या हुआ, कस्टमर ग्रोथ बढ़ा और उनकी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोस्तों, उनको दूसरी प्रॉब्लम थी, सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक पार्टनर से 10 पार्टनर कैसे करें। वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि वो उसकी सलूशन निकालना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कम उम्र होने की वजह से उन पे कोई भी होटल का ओनर ट्रस्ट नहीं करता था कि क्या मेरा होटल चला पाएगा। जिसकी वजह से उन्होंने एक छोटे से होटल के ओनर थे मिस्टर राजेश यादव, जिनका होटल था हुडा सिटी सेंटर के पास गुड़गांव में। उनसे मिले और उनसे मिलने के बाद पहले उन्होंने रिसर्च किया कि ऑनलाइन वेबसाइट की रेटिंग कैसे बढ़ाई जाती है और उन्होंने अपनी
वेबसाइट के लिए वो सारी इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद जो राजेश यादव जी का होटल था उसका ऑक्यूपेंसी 19% से बढ़कर के 90% तक हो गया। इसके बाद सारे होटल वाले जो आसपास के होटल के ओनर थे वो ये उनके पास ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई कि एक लड़का है जिसकी किसी भी होटल के साथ जुड़ रहा है, उससे जुड़ने से क्या हो रहा है कि ऑक्यूपेंसी होटल का बढ़ जा रहा है। सारे ओनर उनके पास आने लगे, जिससे उनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, उनको पार्टनर इजीली मिलना स्टार्ट हो गया। दोस्तों उनकी तीसरी प्रॉब्लम थी कि हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बनाएं। दोस्तों ये प्रॉब्लम आप भी शायद फेस कर रहे होंगे। आप या तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस अभी आपका चल रहा है। ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है अभी एक बिजनेसमैन के लिए कि हाई परफॉर्मेंस टीम कहाँ से लाएं और कैसे लाएं। उनके लिए तो उस टाइम इतनी बड़ी चैलेंज थी क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में इतनी बड़ी सैलरी नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, कैश फ्लो नहीं थे जिससे कि वो बड़े हाई क्वालिटी के एम्प्लॉय हायर कर सकें। तो उनके एक फ्रेंड थे मिस्टर अनुज, उनसे उनकी एक बार मीटिंग हुई। बाद उन्होंने जब सैलरी का डिमांड किया तो वो पॉसिबल नहीं था कि वो सैलरी रितेश अग्रवाल अफोर्ड कर पाए। वो मीटिंग उसके बाद कैंसिल हो गया। उस टाइम रितेश अग्रवाल ने मना कर दिया कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो हाई क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस बंदे थे वो। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई। दूसरी मीटिंग में उनकी बातें एज ए शेयर पार्टनर फिक्स हुआ कि मिस्टर अनुज एज ए शेयर पार्टनर काम करेंगे उनके साथ। और वो चीज़ उसके बाद उनकी टीम बढ़ती गई और उनकी कंपनी बहुत ग्रो किया मिस्टर अनुज के आने के बाद, जिससे उनकी एक जो प्रॉब्लम थी टीम की वो ख़त्म हो गई। और आप भी यूज कर सकते हैं, अगर आप सैलरी किसी को नहीं दे पा रहे हैं या हाई क्वालिफाइड कोई बंदा हायर नहीं कर सकते हैं तो आप भी कोई ऐसा हाई क्वालिफाइड बंदा या हाईली नॉलेज वाले बंदे को हायर कर सकते हैं एज ए शेयर पार्टनर, कुछ अपने शेयर दे करके। तो चौथे उनकी जो प्रॉब्लम थी वो था कि कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कैसे कर सकें। उसके लिए उन्होंने यूज किया एक टॉयलेटरी किट आता है ओयो का। आपने अगर स्टार्टिंग के दिनों में देखे होंगे कि एक टॉयलेटरी किट आता था जो अपने हर कस्टमर को देते थे। जो भी कस्टमर चेकआउट करता था उनको एक टॉयलेटरी किट दिया जाता था जो काफ़ी खूबसूरत था, जिसकी वजह से कस्टमर उसको अपने टॉयलेटरी किट को क्या करता था कि ले जा करके अपने या तो टेबल डेस्क पे या टीवी डेस्क पे रखता था। उससे फ़ायदा ये होता था कि अगर कोई भी, जैसे मैं कि अगर उसको ओयो रूम को यूज किया हूँ, वो किट लेके अगर आया अपने टीवी रूम पे या अपने टेबल पे रखा, कोई भी रिलेटिव आता था तो उससे दोस्त आए तो उसके बारे में पूछता था कि यार वो ओयो का बैग कैसा है। तो वो कस्टमर जो भी होता था वो क्या करता था कि उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था कि ओयो रूम काफ़ी अच्छा था, मैं गया था वहाँ पे, काफ़ी सस्ता है, काफ़ी कंफर्टेबल प्राइस है। इससे उनका क्या हुआ कि उसके पैसे तो बहुत कम लगते थे लेकिन उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छा हुआ, जिससे उनकी कंपनी काफ़ी ग्रो की। तो ये चारों प्रॉब्लम आपने देखे होंगे। पहला प्रॉब्लम था एक कस्टमर से 100 कस्टमर कैसे लाएं, जिसको मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रॉब्लम था कि एक पार्टनर से 10 पार्टनर कैसे लाएं। तीसरी प्रॉब्लम थी जी उनकी कि अपने एक प्रोडक्टिविटी हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बनाएं। चौथा जो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कम पैसे खर्च करके मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों सबसे बड़ी अच्छी बात आपके लिए है कि रितेश अग्रवाल बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर भी हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इनके जैसे इंडिया के 100 बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन हैं, वो एज ए प्रोफेसर बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। और जो कस्टमर बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ता है उन सबको ट्रेनिंग देते हैं एज ए प्रोफेसर। उनको ये बताते हैं कि इनकी बिजनेस को बड़ा करने का राज क्या था और इन्होंने कैसे अपने बिजनेस को बड़ा किया। अगर ये सब चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो आप बड़ा बिजनेस के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसकी सलूशन ले सकते हैं। आपको ऐसे सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि कौन से बिलियनियर जो थे ये कैसे अपने बिजनेस को बड़ा किया। ये सब सीखने के लिए बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं। दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर विजिट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और आपका कीमती टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।